सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल डेवऑप्स ज्ञान। सो जैसे कि हमारा लास्ट सीरीज़ था जो कि हमने स्टार्ट किया था लिनक्स के ऊपर, हमने डिस्कस किया था बेसिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस टॉपिक्स, एडवांस कमांड जो हमें डे टू डे लाइफ में और डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे वो, और इसी वीडियो में हम nginx सर्वर को भी डिप्लॉय करेंगे और उसको भी देखेंगे कैसे हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं अपने ब्राउज़र में या अपने टर्मिनल में यूजिंग कर कमांड। तो ये सब हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन में, हम अपने AWS के होम स्क्रीन पे हैं और हमें जाना है हमारे EC2 इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे आने के बाद अब इंस्टेंस पे आइए। हमारा जो कि हमारा एक इंस्टेंस था वो अभी रनिंग पे ही है, तो उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। याद होगा आपको कि कैसे हम SSH का यूज़ करके कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम डाउनलोड फ़ोल्डर पे जाएँगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद हम टर्मिनल पे फ़ोकस करेंगे। तो आई होप आपको स्क्रीन विज़िबल होगी। ओके। पहला हम जो कमांड हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है, बहुत बेसिक कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने फ़ाइल ऑपरेशंस वाले जितने भी कमांड है, जैसे कि लिस्ट हो गया, डायरेक्टरी चेंज करने का हो गया, मेक करने का हो गया, रिमूव करने का हो गया, ये सब हमने डिस्कस किया था। और हमने परमिशन भी डिस्कस की थी, कैसे हम परमिशन चेक करते हैं, कैसे परमिशन को चेंज करते हैं, कैसे फ़ाइल को एडिट करते हैं हम लोग। तो ये सब हमने लास्ट हमारे वीडियो पे डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ़ाइल कमांड के, जैसे अगर किसी फ़ाइल में हमें कोई लाइन को फाइंड करना है या किसी वर्ड को फाइंड करना है, उसे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कौन-कौन से कमांड होते हैं। तो ये सब जो यूज़फुल कमांड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारा जो कमांड है वो हो गया फाइंड के लिए हो गया किसी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे इसमें 2 फाइल थी हमारी, एक और हम फाइल बनाते हैं। तो इस पे हम हाय हेलो, तो ये हमारी फाइल बन गई है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके। तो जैसे कि हमारे पास एक locate.txt हमारी फाइल बन चुकी है और ये अभी हमारे नॉर्मल मेन डायरेक्टरी में है। अगर हम इसको क्या करते हैं, कम करते हैं, हम इसको किसी और डायरेक्टरी पे डालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, लोकेट। इस डायरेक्टरी के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाएँगे, ठीक है? इसके अंदर चले जाते हैं हम लोग, लोकेट, इसके अंदर हमारा एक और डायरेक्टरी है। यहाँ हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास एक फ़ाइल थी, उसको हम यहाँ पे ले आएँगे। हमारी फ़ाइल का नाम था, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये हम लोकेट फ़ाइल के बाहर आ गए। ये हम लोकेट के बाहर आ गए। अब यहाँ पे हमारी फ़ाइल है जिसका नाम है लोकेट। अब जैसे टैप करोगे फाइल आ जाएगी, उसको हमको चाहिए यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं होम पे। अब सपोज आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, जैसे कि अगर आप किसी रेपो के अंदर हो, आप टर्मिनल पे हो और किसी आप रेपो के अंदर हो, उस रेपो में ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। सपोज आपको किसी एक फोल्डर पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करना है कि वो किस फोल्डर पे है, तो आप कैसे करोगे? तो आप एक रेपो उठाओगे, उस रेपो का लोकेशन आप डालोगे, आप पाथ डालोगे, उसके बाद आप फाइल नेम डालोगे, तो आपको बता देगा वो है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड, देन हम पाथ डालेंगे। सपोज़ हमें फाइंड करना है होम, देन हमारा पाथ जानने के लिए हम पीडब्ल्यूडी का यूज़ कर सकते हैं, होम उबंटू, ठीक है। फाइंड होम उबंटू लोकेट, देन लोकेट हाइपन नेम, देन हम फाइल का नेम डालेंगे यहाँ पे। तो ये हमें बता देगा कि इसका जो मेन पाथ है वो हमें दिख जाएगा। इफ़ हम चाहते हैं कि इसको हम डायरेक्टली फाइंड करें बिना पाथ डाले, तो भी आपको ये दिखा देगा। जैसे कि आपको ये पाथ मिल गया होगा कि जो हमारा फाइल है, डॉट इन द सेंस की करंट डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर हमें इस डायरेक्टरी में जाना है, देन इधर जाना है, देन ये हमारी फाइल रहेगी। तो ऐसे आप कोई भी फाइल को फाइंड कर सकते हो कि वो उसका जो पाथ है वो कहाँ पे है, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। सपोज़ अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हो, तो आपको ये कुछ भी रिजल्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ये फाइल और वहाँ पे है ही नहीं। गॉट इट?
देन हम एक और कमांड का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको फास्टर सर्च करना है, ये हाइफ़न नेम वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली लोकेट का यूज़ कर सकते हो। लोकेट यहाँ पे एज़ अ कमांड यूज़ हो रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ना कि ये डायरेक्टरी है, ना ही ये फाइल नेम है। ये हमारा कमांड है। नाउ हम यहाँ पे अपने फाइल नेम लिखते हैं। जैसे आप सर्च करोगे तो ये आपको सर्च करेगा। ओके, कमांड नॉट फाउंड। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा, अगर आप कोई कमांड रन करते हो, अगर वो कमांड नहीं है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था उसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं? ये कमांड यूज़ करके। अब जैसे कि ये कुछ ऐसे कमांड होते हैं कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएँगे, यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा sudo apt install plocket। तो आप डायरेक्टली बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको जाना है, इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है। 1 सेकंड, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। ओके, एक स्पेस भी कॉपी हो गया, यस। इसको रिमूव कर देते हैं। देन आपको रन करना है। ओके, लास्ट में ये नहीं होगा। या यस। तो ऐसे हमारा जो कमांड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई भी कमांड अगर आप चला रहे हो, कोई भी पैकेज चला रहे हो, अगर वो नहीं भी है तो ऐसे आपको सजेशन मिल जाएगा कि ये नॉट फाउंड। डाउनलोड करने के लिए आपको बता देगा। हम बेसिकली एपीटी यूज़ करते हैं। कुछ-कुछ सिनेरियो में आप स्नैप कीवर्ड का भी यूज़ करोगे, स्नैप इंस्टॉल, तो वो भी हम देखेंगे जब हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो लोकेट कीवर्ड है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो ये देखिए, जैसे हमने लोकेट पे क्लिक किया, ये हमें उसका पूरा फुल पाथ दे देगा। सपोज़ अगर कोई फाइल हमारी नहीं है, तो ब्लैंक कर देगा, ठीक है? तो ये हमने देख लिया फाइंड और लोकेट। कोई भी फाइल को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड या लोकेट की कमांड का यूज़ करना है। कमांड के बाद हमें डायरेक्ट उस फाइल नेम को प्रेस करना है। जैसे आप फाइल नेम एंटर करेंगे, तो वो फाइल का जो कंप्लीट पाथ है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप लोकेट कर सकते हो कि सपोज़ आपको कोई भी फाइल, जैसे हम किसी भी रेपो में हैं और हमें मेन डॉट गो फाइल फाइंड करना है, मेन डॉट पाई या मेन डॉट जावा। तो उसके लिए हम ना कि हर एक फ़ोल्डर के अंदर जाके देखें, हम डायरेक्टली वो फाइल नेम लिखेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। ठीक है? एक और हमारे पास कमांड है, सपोज़ हमने सेम कमांड लिखा, अब ये फाइल को फाइंड करेगा, प्लस एक कीवर्ड होता है ग्रेप। ग्रेप क्या होता है? बेसिकली हमें कोई भी कमांड का जो आउटपुट होता है उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हम ग्रेप का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमें डायरेक्टली बता देगा कि उस फाइल में क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैट, देन हमें लोकेट, देन हमारा के देयर इज़ अ लैग। सो कभी-कभी हमारा नेटवर्क डाउन होता है या फिर एडब्ल्यूएस का कोई सर्विस डाउन होती है, तो ऐसा ही लैग आता है, एक लेटेंसी आता है कुछ मिलीसेकंड का। देन हमारी जो फाइल है, ये हमें प्रिंट करेगा उसके बारे में डिटेल्स। सपोज़ ये फाइल में जो कंटेंट है वो 1000 लाइन का है। अब उस 1000 लाइन में आपको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड को सर्च करना है, तो आप ऐसे स्क्रॉल करके सर्च करोगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, और यहाँ पे आप एक पाइपलाइन लगाओगे। पाइपलाइन का यूज़ क्या होता है, सेम अगर आप एक ही लाइन पे मल्टीपल कमांड रन करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। तो ये पहले ये कमांड चलाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो चलाएगा वो सिमिलर सेम कमांड पे। मीनिंग कि जो ये हमारा ये कमांड है, इस कमांड के अंदर ही एक और कमांड रन होगा। तो जैसे हमने ग्रेप किया, अब ग्रेप हम क्या करना चाहते हैं, डेवऑप्स। तो जैसे हम रन करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो आ गया है, जिसमें डेवऑप्स जो कीवर्ड है वो हाईलाइट हो रहा है। मीन्स कि ये जो हमारा कीवर्ड है या ये जो हमारा वर्ड है, ये इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखोगे जो प्रेजेंट नहीं है, तो आपको एम्प्टी रिजल्ट आएगा। तो हमने अभी देखा कि ग्रेप कमांड का क्या यूज़ होता है, लोकेट कमांड का क्या यूज़ होता है, फाइंड कमांड का क्या यूज़ होता है। अब हम ये देखेंगे, जैसे हमारी फ़ाइल है, तो उस फ़ाइल में जो हमारे कंटेंट है, अगर हमें सपोज़ कोई कंटेंट को चेंज करना हो, तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे? जैसे सपोज़ जैसे आपको रिप्लेस कमांड रन करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है एससीडी करके, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हाइफ़न आई। अब आपको जो रिप्लेस करना है, ठीक है? सपोज़ मुझे डेवऑप्स की जगह वहाँ पे डेवलपमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो कीवर्ड है डेवऑप्स, उसको चेंज करना है डेव पे, ठीक है? और ये कहाँ पे करना है हमें? हमारी जो फ़ाइल है, उसका हमें पाथ डालना पड़ेगा। तो हम पाथ डाल देते हैं, फिर हम ये रन किए, सेम हम इसको व्यू करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि वो जो डेवऑप्स ज्ञान था वो डेव ज्ञान हो चुका है। तो इस तरह हम यहाँ पे कोई भी हमें चेंज करना होता है, तो हम रिप्लेस करना होता है, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड है, आपको डे टू डे लाइफ़ में काफ़ी यूज़फुल होगा ये कमांड।
तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि अगर आप अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक एस है और एक जी है, ठीक है? तो एस और जी क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जो हम यूज़ करते हैं, लाइक इससे हम डिफाइन कर रहे हैं कि लाइक हम सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं इस एसईडी कमांड पे, ठीक है? और जी मतलब होता है लाइक ग्लोबल, लाइक इसका मेन काम ये होता है, ये इंडिकेट करता है लाइक कि जितनी भी अक्रेंस है, जहाँ-जहाँ पे भी डेवऑप्स है, वो सबको ये चेंज कर देगा। तो उसके लिए हम जी कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम जी कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सपोज़ अगर यहाँ पे हमारे पास 2 जगह डेवऑप्स होता, तो ये फर्स्ट अकरेंस जो होता है उसको रिप्लेस करता, जो सेकंड अकरेंस है उसको लीव कर देता। तो हम चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ पे भी डेवऑप्स है, वो सब कुछ डेव पे हो जाए कन्वर्ट, इसलिए हमने जी कीवर्ड का यूज़ किया था। ठीक है? तो इसका यूज़ करके हम ऐसे ईज़िली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में जानना है कि उसका क्या यूज़ है और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप सिंपली ऐसे यूज़ करेंगे एसईडी हेल्प। तो इधर आपको बहुत सारे मल्टीपल आपको कीवर्ड्स दिख जाएँगे, उसका मल्टीपल यूज़ केस दिख जाएगा कि क्या यूज़ केस है, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया हमारा बेसिक फाइंड, लोकेट, ग्रैब। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मुझे लगा हमें अभी डिस्कस करना चाहिए। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक ये था कि हमने लास्ट टाइम जैसे कि हमने मेंशन किया था कि हम nginx सर्वर को डिप्लॉय करेंगे और चेक करेंगे उसका आउटपुट, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें nginx डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना sudo apt यूज़ करेंगे nginx। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसको हम रन करके देखेंगे। तो कोई भी सर्विस होती है, अगर जैसे आप nginx पे वर्क कर रहे हो या आप डॉकर पे वर्क कर रहे हो या आप किसी भी कोई भी अगर आप कमांड या कोई भी सर्विस को आप रन कर रहे हो, अगर आपको देखना है कि वो सर्विस एक्चुअल में रन हो रही है कि नहीं, या आपको किसी सर्विस को सपोज़ स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, तो उसके लिए एक कमांड होता है systemctl। इसको हमेशा सूडो पे लिखना होता है, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगा। सपोज़ अगर हम देखें अभी, तो ओके, तो ये जैसा कि हम अब रूट यूज़र है, तो ये रन हो गया। अगर आप रूट यूज़र नहीं होते, तो ये रन नहीं होता। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको सूडो का लिखो, सूडो का यूज़ करो। यप। तो ये हमारा जो nginx है वो डाउनलोड भी हो गया, वो एक्टिव है और वो रनिंग है। अगर आप चाहते हो कि इसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेटस की जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉप लिख करोगे। अब अगर हम स्टेटस देखेंगे, तो हमारा जो सर्विस है वो देख रहे होगे आप, इनएक्टिव हो चुका है। तो हम वापस से उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये रनिंग है। अगर आपको जानना है कि लाइक हमारा जो आउटपुट है nginx का वो कैसा दिखता है, या क्या सच में nginx स्टार्ट हुआ है, रनिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ल कमांड का। कर्ल कमांड हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप ऐसे एंटर करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बोल रहा है कि कर्ल हेल्प यूज़ करो। अगर कर्ल कमांड इंस्टॉल नहीं होता, तो वो बोलता है नो कमांड फाउंड। देन कर्ल लोकल होस्ट। ओके, सो nginx बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे रन होता है हमेशा। तो आप जैसे देख सकते हो कि वेलकम टू nginx हम ऐसा देख पा रहे हैं। अगर हम ये चाहें तो अपने ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं क्रोम पे। तो अभी ये आपको नहीं दिखेगा, अ, क्योंकि हमारा जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो हमारा ऑन नहीं है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है? तो पोर्ट फॉरवर्डिंग को आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारा जो लिनक्स है, वो लिनक्स हमारा चल रहा है मैक ओएस के अंदर, ठीक है? आप लिनक्स के अंदर कोई एक सर्विस रन कर रहे हो, तो वो आपकी जो सर्विस है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, ठीक है? हम वर्चुअल मशीन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें एक सेपरेट एक कंटेनर या एक वर्चुअल बॉक्स मिल जाए, जिसके अंदर हम एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकें, ठीक है? तो अगर वो लिनक्स जो है हमारा मैक ओएस के अंदर चल रहा है, तो अगर हम उसको चाहेंगे कि एक्सेस करें अपने मैक ओएस में, तो हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग को ऑन करना पड़ेगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग इन द सेंस कि सपोज़ जो हमारा लोकल होस्ट 80 है, ये हमारे लिनक्स पे तो एक्सेसिबल है, बट मैं चाहता हूँ कि ये हमारे मैक पे भी एक्सेसिबल हो। तो हमें जो मैक का पोर्ट है, वो हमें एक्सेस कर देना पड़ेगा हमारे लिनक्स के पोर्ट को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इसको ट्राई करते हैं कि इसको रन करने के लिए। तो बहुत सारे वेज़ हैं, जैसे कि हम अभी एसएसएच का यूज़ कर रहे हैं, तो हम एसएसएच का यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम अपना लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एसएसएच कमांड है, आपको पता होगा, जो हमने यूज़ किया था, ये रहा। ओके, यहाँ पे नहीं है। हमें जल्दी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं वापस से जाके। ये रहा, ठीक है। तो सेम कमांड का हम यूज़ करेंगे पहले।
सेम कमांड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमें इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग देनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम ओके सॉरी पेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एसएसएच कमांड का यूज़ किया है। हमने एसएसएच कमांड जो हमारा था उसको हमने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया। उसके बाद फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन करेंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कीवर्ड -l। देन हम 8080 जो हमारा मैक ओएस का पोर्ट है उसको हम असाइन करने जा रहे हैं। किसके लिए? लोकल होस्ट कॉलन 82। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो ये एक और हमारा जो टर्मिनल है कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग भी ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कर लोकल होस्ट 80। ओके, तो ये रहा हमारा एनजीएनएक्स का सर्वर। अब एक बार हम इसको क्रोम पे चल के एक्सेस करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एनजीएनएक्स सर्वर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एनजीएनएक्स सर्वर है ये यहाँ पे नहीं रन हो रहा है, ये रन हो रहा है हमारे लिनक्स मशीन पे। बट हम इसे मैक ओएस के ब्राउज़र पे भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे आप जो पोर्ट है उसको आप अनेबल कर सकते हो। जब आप एसएसएच कमांड का यूज़ करोगे तभी आप पोर्ट अनेबल कर दोगे तो आपका जो ये लोकल होस्ट 80 पोर्ट है ये हमारे मैक ओएस के 8080 पोर्ट पे रन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पाए कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें दिख गया एनजीएनएक्स सर्वर का। बट अगर हम चाहते हैं कि हम अपना आउटपुट ही चेंज कर दें, जैसे कि अभी हमें एक वेलकम एनजीएनएक्स सर्वर का जो होम पेज है वो शो हो रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि लाइक हमारा खुद का एक होम पेज बनाए हम, जैसे वेलकम टू डेवऑप्स एंड लाइक दैट, तो हम वो कैसे एचटीएमएल फाइल को एडिट कर सकते हैं, वो फाइल कहाँ पे है? तो वो हम जानने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा वो किस डायरेक्टरी पे है और वो फाइल कहाँ पे है। तो बेसिकली वो जो फाइल होती है वो हमारे वैर डायरेक्टरी के अंदर होती है। लेट्स चेक वंस दैट हम डायरेक्ट नैनो का यूज़ करते हैं तो वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। वैर WHTML देन इंडेक्स। ओके, तो ये रही वो बेसिकली जो फाइल है जो हमें अभी आउटपुट पे शो हो रहा है। हम ट्राई करते हैं इसको एडिट करने का। हमें और चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन को डायरेक्ट डिलीट करनी है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे कंट्रोल-D। इससे आप लाइक डिलीट करने के लिए कंट्रोल-D का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल-K का यूज़ कर सकते हो आप पर्टिकुलर फुल लाइन को डिलीट करने के लिए। कि हमें बॉडी डिलीट नहीं करनी थी। इसको हम सेव कर लेते हैं। परमिशन डिनाइड। ओके, तो ये एक इशू है। और इसके लिए हमें एडिट फिर से करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल-X एन। तो जैसे कि कभी-कभी हमारे पास परमिशन नहीं होती इसीलिए लाइक हमारी ऑलवेज़ जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम सूडो का यूज़ करें। तो ये हमारी फ़ाइल जो है सेव हो चुकी है। अब हम एक बार वापस से हमने उसको स्टॉप जो किया था उसको वापस से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे कर्ल कमांड का हमारा आउटपुट देखने के लिए टर्मिनल के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम क्रोम में चल के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने सिर्फ हेडिंग रखी है तो वेलकम टू ज्ञान हमें शो हो रहा है। तो ऐसे हम एनजीएनएक्स सर्वर को यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो उसको। तो ये लाइक बेसिक नॉलेज था लाइक कैसे इंडेक्स एचटीएमएल हम फाइंड करते हैं। अगर आपके अपाची होती तो आप वो भी चेंज कर सकते थे अपाची को भी। तो ये हो गया हमारा कैसे हमने कर्ल कमांड का यूज़ किया, परमिशन देखने के लिए हमने एलएस किया। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर आपको जानना है कि आपका जो पोर्ट है, जैसे कभी-कभी क्या होता है आपको ये एरर शो कर सकता है कि पोर्ट हैज़ बीन ऑलरेडी यूज़्ड। तो अगर आपको पोर्ट चेक करना है कि वो पोर्ट यूज़ तो नहीं हो रहा तो आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे चेक करना है कि हमारा जो 80 पोर्ट है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है?
तो जैसे अगर पोर्ट बिजी है तो ये दिखाएगा कि प्रोसेस का नाम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है उस पर्टिकुलर पोर्ट को। तो अभी हमें नहीं दिखा रहा है, लेट्स ट्राई। ओके, एक बार हम सूडो ट्राई करते हैं। हम्म, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, परमिशन इशू की वजह से हमें नहीं दिख रहा था। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंजनेक्स सर्वर है वो पोर्ट 80 को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी पोर्ट को देख सकते हो कि कौन सा पोर्ट आपका यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ से किल भी कर सकते हो प्रोसेस को। जैसे आप ये प्रोसेस को किल करोगे, ऑटोमेटिकली जो ये पोर्ट है वो फ्री हो जाएगा। तो अगर आप किसी का पोर्ट आपका अगर फ्री नहीं होता है, कोई और सर्विस यूज़ कर रही है, तो आप यहाँ पे जाके आप उसको चेक करके उसको किल कर सकते हो। किल के लिए हमने डिस्कस किया था, किल -9 का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस आईडी को डिलीट करने के लिए। और एक होता है हमारे पास कमांड नेट स्टैट, मे बी ये डाउनलोडेड ना हो, या तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे नेट टूल्स। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसका भी यूज़ करके देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो बिजी है कि नहीं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे टेल एमपी, देन हम ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इससे हम ये देखेंगे कि कॉलएनएक्टी हमारा यूज़ है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो लोकल होस्ट कॉलएनएक्टी हमारा यूज़ है, जो कि nginx सर्वर यूज़ कर रहा है। ठीक, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो नेट स्टेट का भी यूज़ करके। तो ये बेसिक कमांड है, अगर आपका एलएसओएफ काम नहीं कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो नेट स्टेट का यूज़ करके। और एक एसएस कमांड भी होता है यूज़ करने के लिए सेम, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम वो भी देखेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा इंजीनियरिंग स्पोर्ट चेक के लिए। ओके, सो ये जो TULNP आपको दिख रहा होगा, तो ये लाइक T इज़िकल टू TCP हो जाता है, U इज़िकल टू UDP हो जाता है। एल से हम ये बता रहे हैं कि लाइक ये लिसनिंग पोर्ट होता है, एल रिप्रेजेंट करता है। लाइक जो भी एक्टिव पोर्ट है वो हमें शो हो जाएगा। एन से हम आईपी एड्रेस देखते हैं, आईपी एड्रेस जो है, ठीक है। और पोर्ट नंबर को हम न्यूमेरिक फॉर्म में, जो भी हमारा पोर्ट नंबर है जो आईपी एड्रेस है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट करे, इसलिए हम एन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। टी जो कीवर्ड है उसका यूज़ करते हैं हम ये देखने के लिए कि जो हमारा प्रोसेस आईडी है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोसेस आईडी दिख रहा होगा, वो भी हमें दिखे। अगर हम चाहें तो हम पी को हटा सकते हैं। पी को जैसे हम हटाएं तो हमें ये प्रोसेस आईडी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसलिए हम ये TULNP का यूज़ करते हैं। इसका बेसिकली TCP आपको ये दिख रहा है, कनेक्शन टाइप कौन सा TCP है कि UDP है। तो ये सब डिटेल देखने के लिए हमने ये TULNP का यूज़ किया है। सब ये एक सिंगल कीवर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक कीवर्ड हमने यूज़ किया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा थिंग, लाइक लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारे एडवांस और मोस्ट यूज़फुल टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जो भी हमारा बच गया था हमारे लास्ट वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए वहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि अब सपोज़ हमारा काम हो गया है तो हम इसको किल भी कर ही देते हैं। तो किल के लिए हम सूडो कीवर्ड का पूरा ध्यान रखिए कि हमने प्रोसेस को किल कर दिया। अब अगर आप चाहो तो हम चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है फेल टू कनेक्ट, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, क्योंकि जो हमारा सर्वर है उसको हमने किल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। इसके बाद और भी हम देखेंगे और कैसे हम, और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिए। आपको डाउट जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर, कि नेटवर्किंग में हम कौन-कौन से टॉपिक होते हैं, सबनेट क्या होता है, आईपी एड्रेस में हम सबनेटिंग कैसे करते हैं, और पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, और ये सब बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। कैसे हम मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, दोनों का यूज़ क्या होता है, ठीक है? ये एक बेसिक नेटवर्किंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवऑप्स वालों को पता होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट पे जा रहे हो, आप टेस्टिंग पे जा रहे हो, तो भी आपको ये सब चीज़ें पता ही होना चाहिए। तो ये लाइक सबके लिए है, एक बेसिक वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।